प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, हिंदी की जो मैं प्रश्न बैंक आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं उसका पार्ट 2 लेकर के मैं हाजिर हूं। आप लोगों को पूरी की पूरी जो क्वेश्चन बैंक है उसके पूरे प्रश्नों के उत्तर मैं यहां पे आप लोगों को बताने और समझाने वाला हूं। पहला पार्ट मैंने दिया था, उसमें मैंने सही विकल्प पूरे समझाए थे। अब बच्चों मैं यहाँ पे रिक्त स्थान लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन आपका। इसमें देखें बच्चों, सबसे पहले रिक्त स्थान आ रहे हैं। रिक्त स्थान में यहाँ पे देखो पहला प्रश्न है सूलदास की भक्ति। तो एक्चुअल में क्या था बच्चों, सूलदास जी थे वो दास नहीं, वो कृष्ण भगवान को अपना क्या मानते थे, सखा मानते थे। तो उनकी जो मतलब एज अ फ्रेंड, एक दोस्त के नाते वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना मित्र मान लिया था। तो उनकी भक्ति कैसी भाव की थी, साख्य भाव की थी। और मीराबाई जो रही उनकी भक्ति कैसी थी बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। तो वो अपने प्रियतम मानती थी उनको। यहाँ बात करते हैं, दूसरा प्रश्न सूलदास से ही है। सूलदास जन्म से कैसे थे, अंधे थे। तो यहाँ पे आ जाएगा जन्मांध। तीसरा है गोपियां उद्धव को खालिस्तान मानती हैं, हतभागी या बड़भागी। तो आपने दोहा पढ़ा होगा, ऊधव तुम हो अति बड़ी भागी वाला। तो इसमें क्या होगा, बड़भागी आ जाएगा। मतलब वो उद्धव को क्या मानती थी, भाग्यहीन मानती थी, और दूसरे शब्दों में उसे भाग्यशाली भी कहा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा बड़भागी। चौथा है गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। अब हारिल क्या है बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यहाँ पे कुछ इमेज के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। हारिल एक ऐसा पक्षी है बच्चों जो कभी ज़मीन पर अपने पैर नहीं रखता। उसके बारे में कुछ फैक्ट भी हैं कि हारिल जो है हमेशा उड़ता रहता है, या तो वो पेड़ों पर बैठेगा, उसका प्रयास यही रहता है कि वो ज़मीन पर ना आए। तो वो हमेशा किसी न किसी लकड़ी का सहारा लिया रहता है। ये फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं, इनको आप देख के पढ़ लीजिएगा। तो हारिल की लकड़ी मतलब हारिल जो है वो कभी भी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता, लकड़ी का सहारा उसके साथ हमेशा रहा आता है। तो गोपियाँ कृष्ण को भी अपने लिए हारिल की लकड़ी मान के बैठी थी कि वो गोपियाँ क्या हैं, हारिल पक्षी हैं, और भगवान कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी की तरह है। वो भी हारिल की लकड़ी की तरह, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, गोपियाँ कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। तो इसका उत्तर आप लगा लें, लकड़ी। पांचवा है हरि हैं खालिस्तान पढ़ियाए। तो हरि क्या पढ़ के आ गए हैं बच्चों, यहाँ पे उत्तर होगा राजनीति। मतलब भगवान कृष्ण जब गोपियों को छोड़ के चले गए और उनके लिए संदेश पहुंचाया कि वो अब नहीं आ पाएंगे ये वो, तो उनने ये उद्धव से कहा कि राजनीति खेलने लगे भगवान, अब वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका उत्तर राजनीति। छठवा है सूलदास का निधन कहाँ पे हुआ था। तो बच्चों ये है सूलदास जी का जो निधन हुआ था वो पारसौली में हुआ था। इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा, पारसौली। फिर उसके बाद जो अगला है प्रश्न, गोपियों ने मधुर संबोधन किसके लिए दिया। गोपियां जो थीं वो मधुर संबोधन, प्यार उनका किन के प्रति था, तो वो था भगवान कृष्ण के लिए कि उद्धव के लिए। तो यहाँ पे आएगा बच्चों कृष्ण के लिए। उद्धव से तो वो लड़ने लगी थी भगवान कृष्ण को ना पा करके। आठवां है सूलदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं। शांत तो थे नहीं, तो उनकी भक्ति में प्रेम झलकता था। वो अपना सखा मानते थे कृष्ण को, पर सखा के साथ साथ वो उनको एजा अपने छोटे भाई की तरह भी ट्रीट करते थे। भगवान तो थे, वहाँ पे उनके लिए वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का प्रेम को दर्शाने वाला है। तो उनकी जो भक्ति थी किस टाइप की थी, साक्य भाव की थी, और उनके वो रस रहा जो उनकी कविता में वो वात्सल्य रस था। नौवा है योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रजधाम आए। कौन आए थे, उद्धव आए थे। उद्धव कौन थे, भगवान कृष्ण के मित्र भी थे, बड़े भाई भी थे, बलराम थे, उनके साथ साथ उद्धव जी भी उनके मित्र और भाई दोनों ही थे। तो वो लेकर के आए थे संदेश, तो उद्धव लगा लीजिएगा। 10वां है छुअत टूट रघुपति न दोषु। छूते ही टूट गया, जिसको टच करते से ही वो टूट गया, तो उसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी लक्ष्मण जी ने। किससे, परशुराम जी से, कि उनका जो धनुष था परशुराम जी ने जो गिफ्ट किया था जनक जी को, वो राम भगवान के हाथ लगाते ही टूट गया। तो इसमें भगवान की क्या दोष है, तो वही है छुअत टूट रघुपति न दोषु। छूते ही जो टूट गया उसमें रघुपति का मतलब राम जी का कोई दोष नहीं है। ये लक्ष्मण जी ने किससे कहा था, परशुराम जी से। उत्तर लगा लें लक्ष्मण। अगला है परशुराम स्वभाव से खालिस्तान थे। कैसे थे, क्रोधी थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते थे वो हमेशा। तो इसका उत्तर आ जाएगा क्रोधी। 12वां है रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता। किसका नहीं किया जाता, तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा, गाय का वध नहीं किया जाता। 13वां है खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। तो इसका उत्तर कौन आएगा,
बच्चों आपने देखा होगा कई लोग बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, भयभीत रहते हैं, वो लोग हमेशा दूसरे व्यक्ति को भयभीत करने के लिए अपनी बहुत बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हैं, अपने शेखी बघाड़ते हैं, अपना ही गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं बच्चों? ऐसे लोग होते हैं, क्या होते हैं बताइए? ऐसे लोग होते हैं बच्चों कायर, डरपोक। निडर नहीं होंगे, वो होते हैं डरपोक। इसके बाद 14वां देखें, परशुराम के गुरु थे। तो परशुराम जी ने अपना जो गुरु माना था वो माना था भगवान शिव को। शिव के भक्त थे वो, और कहा जाता है कि परशुराम तो स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, तो वो विष्णु जी को कैसे अपना गुरु बना सकते हैं? वो उनके गुरु थे भगवान शिव। 15वां है, कवि ने सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? कवि को। यहाँ पे ये पाठ से लिया गया है, इसमें उसके कवि के जो मित्र रहे उन्होंने उसे धोखा दे दिया था, तो मित्रों ने धोखा दिया था। उसके बाद बात करते हैं अगले की। तो 16वां है, आलिंगन में आते आते, आलिंगन में आते आते खालिस्तान जो भाग गया। ये आपकी एक कविता है, इसमें आएगा वर्ड मुस्किया। मुश्किया लगा लीजिएगा आप लोग 16वें में। 17वें की बात करते हैं। 17वां है बच्चों, निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह किया था, या निराला बादलों से खालिस्तान का आग्रह कर रहा है। तो किस चीज़ का आग्रह कर रहा है? वो बरसने का, कि बरस जाओ, आकाश को घेर लो और चारों तरफ बरस जाओ। फिर निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया। कैसे बताया? जैसे घने बादल होते हैं ना, घने केश होते हैं, उसी प्रकार से बाल, घने बाल, वैसे ही घने घने बादल थे। तो उनने कहा कि बादल आप तो ऐसे घुंघराले हो जैसे कि केश होते हैं किसी के। केश मतलब होता है बच्चों बाल। तो 18वें का आप केशों लगा लीजिएगा। 19वां है, उत्साह कविता की भाषा खालिस्तान है। आपको एक पाठ मिलेगा उत्साह कविता। उत्साह कविता की जो भाषा है बच्चों वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, मतलब उसमें संस्कृत शब्दों का यूज मिलेगा आपको। तो इसका उत्तर लगा लेंगे संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। फिर 20वां है, निराला की अधिकांश रचनाएं खालिस्तान में मिलती हैं। तो किस प्रकार में मिलती हैं? वो मिलती हैं मुक्तक छंद में। छंद के ये प्रकार होते हैं, गेय मुक्तक, गीति का छंद, हरिगीत का छंद, रोला, उल्लाला, दोहा, चौपाई, सोरठा। यहाँ पे जो मिलेगा बच्चों इसका उत्तर होगा मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्तक छंद में मिलती हैं, मुक्त रहती हैं। 21वां है, द्रविधाहत साहस का, द्रविधाहत साहस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो एक्चुअल में इसका अर्थ होगा बच्चों कि साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। मतलब कुछ लोगों की हिम्मत तो होती है। बाय द वे, जैसे मान लो की बात, जैसे आप लोगों का कोई बेस्ट फ्रेंड है, कभी आपकी उससे लड़ाई हो जाए, अब आपको गुस्सा भी आ रहा है उसका, मगर कभी कभी हम क्या कर पाते हैं, अपनी गुस्सा को काबू नहीं कर पाते। कुछ लोगों के सामने मगर काबू करना पड़ता है अपनी गुस्सा को, क्योंकि हमें ये डर रहता है कि यदि हमने उसके सामने अपना क्रोध बताया तो हम उसको हमेशा के लिए खो ना दें। जैसे कभी कभी आपको मोबाइल के ऊपर गुस्सा आ गया, किसी ने मोबाइल, या आपका कोई मोबाइल हैंग हो रहा है या पेन चल नहीं रहा, तो कभी कभी गुस्सा आती कि इस मोबाइल को तोड़ दें, मगर आप तोड़ पाते हो या उस पेन को फेंक पाते हो? नहीं फेंक पाते, नहीं तोड़ पाते। क्यों? क्योंकि हम दुविधा में फंसे होते हैं बच्चों, कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा करें या ना करें, जबकि छोटी मोटी चीज़ को हम नहीं सोचते और अपना काम कर देते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। फिर 22वां है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है। कौन है बच्चों? वो है कृष्णा या कृष्ण। ठीक है। 23वां लगा लीजिएगा, कविता जो है छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर खालिस्तान का वर्ण करने का संदेश दिया गया है। कविता में ये बोला गया है बच्चों कि अगर जो बीत गया सो बीत गया। आप लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे लागू करना चाहूँगा बच्चों। कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे सामने बच्चों को ऐसी कठिन विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने खड़ी है कि हमारे पूरे विश्व में एक संकट है जिसने हम सबको परेशान करके रखा है, जिसके चलते आपकी पढ़ाई हो नहीं पाई है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो ये सोचते हैं, कई लोग तो मुझे भी कमेंट करते हैं कि सर पेपर नहीं होने चाहिए। बच्चों मान रहे पेपर नहीं होने चाहिए, आपकी बात से मैं एग्री हूँ, मगर क्या आपको वास्तव में लगता है फ्री का या व्यर्थ का खाना ये बेकार बात है?
मैं भी आपके पक्ष में हूँ, आपकी पढ़ाई नहीं हुई, मगर उसका ये अर्थ नहीं है कि आपको सीधे सीधे पास कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे में होगा क्या कि आपका आगे आने वाली क्लासों में नुकसान हो जाएगा। 10वीं तो अपनी जगह है, मगर अगली क्लास 11वीं जो आएगी बच्चों, उसमें आप लोगों को कठिन विषय मिलने वाले हैं, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या आर्ट सेक्शन या कॉमर्स सेक्शन, कोई भी सेक्शन लोगे आप, उसमें आप लोगों को कठिनाई होगी ही होगी। इसलिए भलाई इसी में है, अच्छाई इसमें है कि अपन पढ़ाई कर लें। अभी जितने अगर हम रोते रहे इसी बात को लेकर के कि बच्चों के पेपर ना हो, पेपर क्यों हो रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। भलाई इसी में है, समझदारी इसी में है कि हम भविष्य को देखते हुए कार्य करें, मतलब अपने पढ़ाई की चिंता करें और पढ़ना प्रारंभ कर दें। जैसा कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पढ़ने के इच्छुक हैं, तो आप पढ़ना प्रारंभ कर दें, ठीक है। मतलब भविष्य को लेकर रोते नहीं, भूतकाल को लेकर के हमें रोते नहीं रहना चाहिए। कविता 23वां उत्तर देखें कि कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों, अतीत मतलब बीती हुई बातों को भूल वर्तमान का सामना कर, मतलब बीती बातों को भूल जाए और आने वाली परिस्थिति का हमें सामना कर भविष्य को वर्ण करने का संदेश दिया गया है। मतलब कि भविष्य को स्वीकारें, और आप लोग भी बच्चे इस बात को स्वीकार लें कि आपके एग्जाम होने ही है, तो पढ़ाई प्रारंभ कर दें। हम तो आपके साथ बने ही हुए हैं। अगला देख लेते हैं 24वां, छाया मत छूना कविता में खालिस्तान भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो छाया मत छूना में बच्चों कौन की, ये है बच्चों रोमानी। रोमानी मतलब जो कि आपके रूह से जुड़ी हुई है। एक्चुअल में छाया मत छूना, छाया क्या होती है, छाया किसी भी चीज़ की परछाई, और यहाँ पे शरीर के अंग से रिलेटेड यहाँ बात की गई है, तो ये है क्या, रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। 25वां है, खालिस्तान रोटियां सेंकने के लिए जलने के लिए नहीं है। कौन सी रोटियां सेंकने के लिए हैं, तो 25वें का उत्तर होगा बच्चों आग। आग जो होती है वो रोटियां सेंकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। आग का उपयोग आपको खाना बनाने के लिए खोज की गई थी अग्नि की, आपको मालूम है आदि मानव ने खोज किया था आग का जब, तो किस लिए, किसी भी चीज़ को पकाने के लिए। मगर लोग क्या करने लगे, उस आग से लोगों के घर जलाने लगे, लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे। इस बात में यही कहा गया है कि आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। 26वां देखें, कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के क्या हैं बच्चों, ये बंधन है। इनके बिना, जो वस्त्र और आभूषण के बिना सुंदरता नहीं देखी जा सकती। अब आप देखें किसी भी बच्चों पक्षी को देखें, चाहे आप कौवा को देखें, चाहे चिड़िया को देखें, या किसी भी चीज़ को देखें, आप नॉर्मल आप पक्षी का ही एग्जाम्पल ले लें या गाय ले लें। गाय देखें आप लोग, गाय नॉर्मल सारी गाय एक जैसी दिखती, कौवा एक जैसे दिखते, पक्षी एक जैसे दिखते, मगर इंसान अलग अलग दिखते। मालूम क्यों बच्चों, कपड़ों के कारण। हमारे कपड़े जो हैं, वही कपड़े अगर कोई बड़ी हीरोइन पहन ले तो मॉडल लगने लगती है, और वही मतलब कि इंसान तो इंसान है, सुंदरता कहाँ से बनती है बच्चों, कपड़ों से और वस्त्र से और आभूषण से, ठीक है। इसका उत्तर लगा लेंगे क्या आप, बंधन। बच्चों बारी आती है 27वां की। 27वां क्या है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी। तो कौन सी पूंजी रही बच्चों को, वो थी अंतिम पूंजी। बेटी होती है, माँ उसे पालती पोसती है, बड़ा करती है, और लास्ट में वो बेटी को विदा कर देती है, किसी दूसरे के यहाँ पराई हो जाती है बिटिया। तो बेटी जो होती है एक अपनी माँ का बहुत बड़ा सहारा होती है, तो माँ के लिए बेटी ही सब कुछ होती है। तो इस जो आपकी जो पाठ है उसमें बच्चों उसकी जो बेटी रही जो, और जब विदा हो रही थी तो उसको वो अपनी अंतिम पूंजी मतलब लास्ट रकम, लास्ट पैसा प्रतीत हो रही थी। उत्तर लगा लेंगे आप अंतिम पूंजी। अगला है जो आपका ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खालिस्तान साहित्य का अध्यापन किया। कौन से साहित्य का, तो अंग्रेजी साहित्य का। ऋतुराज ने इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा था, अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया था। देखें बच्चों, जितना मैं समझा सकता हूँ उतना समझाऊंगा, बाकी चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद 29वां है, सोमदत्त परिमल सम्मान खालिस्तान को मिला। किसको मिला, ये भी मिला था बच्चों, किसे मिला था, ऋतुराज को मिला था। ये जो ऋतुराज है ना, उन्हें ही ये मिला था। फिर 30वां है, ऋतुराज की कविताएं खालिस्तान हैं, क्या हैं, छंद मुक्त। इनकी रचनाओं में दोहा, चौपाई, रोला, हरिगीत का, गे मुक्तक या गीति का किसी भी प्रकार का छंद नहीं मिलेगा, सीधी सीधी आपको मिल जाएंगी। तो ये है क्या, छंद मुक्त है। अब बच्चों, जो मैंने आप लोगों को इतनी देर में उत्तर बताए, यहाँ पे आपके सामने ये आंसर शीट है, ये आप देख सकते हैं।
तो आप अपने उत्तरों को कंफर्म और कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप इसको देख करके कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम अपनी अब सही जोड़ियों की। सही जोड़ी देखें आप, सही जोड़ी है जो बच्चों, उसमें आप देखें सही जोड़ी में जो पहला है सूर के पद, किसकी रचना है बच्चों? ये है सूरदास की। दूसरा है उत्साह, तो उत्साह बच्चों यहाँ पे देखें आप सीधे सीधे ये उत्तर भी लिखे हुए हैं। उत्साह मतलब दूसरा, तो दूसरे का उत्तर उत्साह का ए ऑप्शन आ रहा, मतलब किसकी रचना है? निराला की। फिर यहाँ तीसरा है निराला, निराला का सी वाला उत्तर आएगा, अट नहीं रही है। फिर चौथे का उत्तर चा वाला, तुलसीदास, ये वाला जो है एफ वाला आपका, ठीक है, तुलसीदास। फिर इसके बाद वाले का उत्तर होगा बच्चों गिरजा कुमार माथुर, छाया मत छूना जो उनकी रचना है। और आत्मकथ्य जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। और कन्यादान, कन्यादान किसकी रचना है? ऋतुराज की रचना है। ठीक है, ये हो गई सही जोड़ियाँ, इसमें कुछ समझा नहीं सकता। दूसरी सही जोड़ी भी आप देख लीजिएगा, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की फेमस रचना है, आपको पता होनी चाहिए। कामायनी, कामायनी बच्चों किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी बच्चों सूरदास जी की रचना है। शिला पंख चमकीले, ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। पुल पर पानी, ये है ऋतुराज की रचना। फिर बच्चों तीसरे का उत्तर देख लें आप लोग, तो तीसरे वाले की सही जोड़ी भी आप लोग मिला लीजिएगा, ये पूरी लिखी हुई है, इस तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, टाइम आपका नहीं खराब करते, आप लोग खुद मिला लीजिएगा। बात करते हैं हम अपनी चौथे वाले की, तो चौथे वाले जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये लिखे हुए हैं इनके उत्तर, इनको आप मिला लीजिएगा। इसमें क्या है, सन है, ज़्यादा आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। इसके बाद मैं अपना अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों के जो एक शब्द के उत्तर हैं वो आप लोगों को पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा। आशा करता हूँ यहाँ जितना कुछ जो कुछ बताया वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और मैं फिर से कहूँगा आप लोग पढ़ाई प्रारंभ कर दें, इतना तैयार कर लें। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा आपके जो प्रश्न उत्तर है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।